नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और सदर आरिफ अलवी ने मिल के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, जो कि 8 फरवरी बरोज़ जुमरात 2024 में इलेक्शन होंगे। अब तक की यही सूरत हाल है, लेकिन सुनने में या कुछ सूरत हाल इस तरह से लग रही है कि ये इलेक्शन मज़ीद जो है वो डिले हो सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन की जो है वो हल्का बंदियाँ होनी हैं, हलकों की, एन ए की भी और जो पी पीज़ के हैं उनके भी, और उसके बाद जो है उनके ऊपर एतराज़ात लगेंगे। फिर उन एतराज़ात को जो है इलेक्शन कमीशन दूर करेगा, और फिर उसके बाद जो है जो टाइम बचेगा फिर उसके अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी जो है वो न्यूज़ है, सॉरी। और उसके बाद ये है कि साइफ़र के ऊपर जी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर मेन जो प्रोग्राम्स हैं वो बातचीत की गई, मुख्तलिफ़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम्स किए गए साइफ़र के ऊपर, और उसमें ये सवालात उठाए गए कि साइफ़र है क्या और इसके अंदर क्या था। फिर तारीख़ी जो है वो तसलसल भी दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब हेनरी किसिंजर ने उन्हें धमकी अमेज़ ख़त लिखा कि हम तुम्हें इबरत का निशाना बना देंगे अगर तुमने जो एटमी प्रोग्राम है वो जारी रखा। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो सब लोगों को पता है, और अभी भी इसी तरह का ख़त था। ये इंतहाई हसास मामला है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। ये नेशनल और इंटरनेशनल एक डिबेट थी, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बिज़नेस है, वो दिन ब दिन तंज़ली की तरफ चलता हुआ जा रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, और वो वज़ीर भी हैं और मशीर भी हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है अब वो इस तरह का, एक तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट की वजह से जो डॉलर इनकमिंग है वो बंद है। फिर इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात लगा दिए गए, जिस तरह की पूरी दुनिया से जो है वो स्क्रैप का माल परचेज़ किया जाता था, और उसको जो है वो रिसाइकल करके फिर रीसेल किया जाता था, और उससे भी डॉलर्स कमाए जाते थे। अब उस इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी है। गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो भट्टियों और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर था, और जो फैसलाबाद है वो तो लूम और टेक्सटाइल की वजह से, वो तो जरदारी साहब के दौर में बेड़ा गर्क हो गया। अब रईसी कसर जो है सॉरी, रईसी कसर जो है वो मौजूदा हुकूमत ने जो पूरी कर दी है, ख़ास तौर पे 18 महीने की जो हुकूमत गुजरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और अब जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने गुजरांवाला के अंदर जो रोज़गार का सिलसिला है वो बिल्कुल तंग करके रख दिया है, और कस्टम को जो है वो इस तरह आवाम के पीछे लगाया हुआ है। ना भट्टियाँ चल रही हैं, ना वहाँ पे रोज़गार चल रहा है, ना पे रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है, और बेरोज़गारी बिल्कुल जो है वो एक अंधे कुएँ में, गहरे कुएँ में जाकर गिरी है। मेरी साथ तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनसे इल्तिजा है कि होश के नाखून लें, और जो ओंगी बोंगी जो है वो पाबंदियाँ लगाई हैं कस्टम्स के थ्रू, उनको ख़त्म किया जा सके, और जो है इम्पोर्ट होनी चाहिए ख़ास तौर पर स्क्रैप की, और उससे जो है वो हमारी गुजरांवाला की इंडस्ट्री चलती है। फिर उस स्क्रैप को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें से ब्रॉन्ज़, आयरन, स्टील, सिल्वर वेल जो भी मटेरियल निकलता है उसको रीसेल किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और दोनों सूरतों में डॉलर्स की इनकमिंग होती है, और रोज़गार के जो मौक़े हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। नाज़रीन, अगाए बगाए हम मशवरे देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।